नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबर सबसे पहले। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की कोशिश की। दरअसल चांदनी चौक के खजूर के टीले के मतदान केंद्र 126 से 133 पर अलका लांबा और आप कार्यकर्ता के बीच नोकझोंक हुई और इस दौरान अलका लांबा ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ता ने उनके बेटे के बारे में टिप्पणी की और इससे नाराज होकर अलका लांबा ने आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि उन्हें लगा या नहीं, ये इसके बाद कांग्रेस और आप कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस ने बीच बचाव किया और पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा पा रहे हैं। जब टिप्पणी के बाद अलका लांबा ने थप्पड़ जड़ने की कोशिश की, हालांकि आप कार्यकर्ता मुस्कुराता रहा इस बीच, तो आपत्तिजनक टिप्पणी पर उसे थप्पड़ रसीद किए जाने की बात अलका लांबा ने कही है। तो 70 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और सुबह 11:30 बजे तक 14.50% वोटिंग हुई है। जामिया नगर इलाके में वोटर्स का उत्साह देखने को मिला है। लोग अपने अपने बूथ पर वोटिंग करते नजर आए हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली चुनाव में वोटिंग की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली चुनाव में वोट किया। मनमोहन सिंह ने अपने बूथ निर्माण भवन में वोट डाला। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ राष्ट्रपति भवन में मौजूद राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में वोट डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ सिविल लाइन में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। और आपको ये बताएं कि सीएम केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी के सुनील यादव और कांग्रेस के रोमेश सब्बरवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिग्गजों ने डाला है वोट और भी लंबी कतार लगी हुई है। किसका होगा मंगल, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वोटिंग लगातार जारी है। और शंकर आनंद से जानते हैं अपडेट क्या है। शंकर, क्या अपडेट है फिलहाल, कैसी चल रही है चुनाव की प्रक्रियाएं? देखिए, राजधानी दिल्ली के सर्द मौसम में जिस तरह से राजनीतिक पारा काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी तक जो वक्त है अभी 12 बजने के हैं, लेकिन वोट जो है उसमें परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि लोग अभी तक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अक्सर ऐसा ट्रेंड होता है कि लोग दोपहर में 12 बजे 1 बजे के बाद ही घर से निकलते हैं, उसके बाद मतदान करते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह से उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखा गया है, ये कहीं न कहीं ये सही नहीं माना जा सकता है। और इस वक्त में मैं खड़ा हूँ निर्माण भवन पे। निर्माण भवन जो कि लुटियंस जोन्स का काफ़ी हाई प्रोफाइल बूथ माना जाता है। इस जगह पे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वो यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने अपना मतदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी पत्नी के साथ पहुँचे और उनकी पत्नी ने भी बाकायदा आम लोगों से अपील किया कि लोग बाहर निकले और बाकायदा इस मामले पर अपना मतदान करें। और इस जगह पे प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मेरी व्यक्तिगत तौर पे बातचीत हुई। उन्होंने भी लोगों से अपील की कि लोग बाहर निकलें और अपना मत का प्रयोग करें। कहीं न कहीं देखें, कहा जा सकता है ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप अपने मत के द्वारा अपना नेता चुनते हैं। और आज लोगों को भी बाकायदा ये चाहिए कि वो अपने घर से बाहर निकले, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर बाहर निकले और मत का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो निर्माण भवन में उपराष्ट्रपति के पहुँचने की एक संभावना है, वो इंतजार किया जा रहा है। तकरीबन 3 बजे के बाद जो है उपराष्ट्रपति यहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल शंकर, अनूप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, अपडेट जानते हैं कि अभी फिलहाल प्रक्रियाएं कैसी चल रही हैं, चुनाव कैसे हो रहा है। अनूप, क्या जानकारी, अपडेट क्या है? देखिए, बता दूं कि शहरी क्षेत्रों पे आमतौर पे देखा जाता है कि कम मतदाता जो हैं वो बाहर निकलते हैं घरों से। लेकिन जहां भी आज न्यूज़ 18 की टीम गई है, सबसे आश्चर्य की बात है कि लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर है कि जो बैठकर वो ड्राइंग रूम में लोगों को कोसते हैं कि सरकार गलत बन गई, उसका कहीं ना कहीं ये बार फिर से इस तरह का दोहराई ना जाए बातें, इसलिए लोग वोट डाल रहे हैं।
देखना होगा कि आखिरी वोट प्रतिशत कितनी होती है। जहां तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां सीधा जो है वो मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। हालांकि कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र जरूर हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस भी कॉन्टेस्ट कर रही है, अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि 15 सालों तक कांग्रेस यहां सत्ता में रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से दिल्ली में अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है, ये अपने आप में आश्चर्य है। और पिछली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। और जिस तरीके से इस बार हमने प्रचार देखा है, ये कहा जा सकता है कि इस बार सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई है। देखना होगा कि इस बार बीजेपी अच्छी संख्या बल ला पाती है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अनूप ये 11:30 बजे का वक्त और जो वोट परसेंट हम दिखा पा रहे हैं तकरीबन 14.5% से थोड़ा अधिक, तो क्या ये ट्रेंड रहा है दिल्ली में अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं? तो हम ये बताना चाहें। पुलिस को लेके कोई नाराजगी नहीं है, ऐसे नहीं होता है। 2 अधिकारियों पे इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, इतने ज्यादा ऑफिसर्स हैं, कहीं कोई छोटी मोटा इशू हो जाए तो उसी वक्त करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। वरना जो हमारे स्पेशल पुलिस नोडल ऑफिसर है रवि रंजन और जितने हमारे स्पेशल सीपीज हैं, जॉइंट सीपीज हैं, एडिशनल सीपीज हैं, आई थिंक दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऑन रिकॉर्ड कॉम्प्लीमेंट our administration, our officers and Delhi police for trying their utmost in very difficult circumstances. In terms of the notices that you have issued this time, the bans that have been imposed, this has been, rather, not seen before in terms of one individual being banned twice even. So in that sense, has it been challenging for the Election Commission to ensure that speeches, particularly hate speeches, do not gain ground on the ground level? You see, the more if there is a certain coarseness of dialogue, Election Commission shall do what it is doing and keep on doing it. सर, कभी लगा कोई इलेक्शन कमीशन नहीं हटता है, तमाम बारी आपने डाटा, फिर भी लोग जो है ना वही बात काफी कमेंट भी किया गया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है चुनाव में पूरा जो है रिफॉर्म्स की जरूरत है चुनाव आयोग में? देखिए, रिफॉर्म्स का कोई एंड नहीं है, तो ना इलेक्शन कमीशन निहत्ता था, आपको मैं निहत्ता लगता हो गया? लेकिन सर नेताओं के बैन के बावजूद, इसलिए इलेक्शन कमीशन कोई निहत्ता नहीं है। लेकिन सर बैन के बावजूद भी जो नेता है अपनी बयानबाजी जारी रखते हैं। इस बार भी हमने देखा प्रवेश वर्मा पर बैन लगा, लेकिन उसके बाद भी बयानबाजी उनकी जारी रही और दोबारा बैन लगाना पड़ा। मैं किसी इंडिविजुअल्स को नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पे, जो हमने कहना था लिखित में कह दिया, वेबसाइट पे है, सब जगह है। और जो इस तरह की XYZ हरकतें करेंगे उन पे इस तरह के जो भी मेजर्स लेने पड़ेंगे वो इलेक्शन कमीशन लेता रहेगा। सर 6 घंटे बाकी लेता रहेगा। सर 6 घंटे बाकी कहीं से कोई आज अभी तक तो नहीं इंसिडेंट, अभी तक तो नहीं है। सर 6 घंटे बाकी हैं अभी मतदान को। आप लोगों की कोशिश होती है कि मतदाता अधिक निकले, क्या अपील करेंगे? मैं तो मतदाताओं को विनम्र तौर पे यही अपील करूंगा कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए अधिकाधिक आके मतदान करें। थैंक यू सर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जो कह रहे थे, उन्होंने अपील भी की, अंत में उन्होंने अपील भी की वोटरों से ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर पाएं। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनूप, जो अब बातें आप देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, उसमें जो अभी तक के रिकॉर्ड हैं, जो सवाल हमने आपसे पहले किया था कि 11:30 बजे का जो वोट परसेंट है वो तकरीबन 11.5% से अधिक है, कह सकते हैं कि 15% से थोड़ा कम है। हमें ज़रा ये बताइए कि जो ट्रेंड रहा है अभी तक का दिल्ली इलेक्शन का, क्या 11 बजे तक का ट्रेंड, 11:30 बजे तक का ट्रेंड या फिर 12 बजे तक का ट्रेंड ऐसा ही रहा है या फिर इससे बढ़त होती थी, अभी थोड़ा धीमा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो ट्रेंड है उसमें बढ़त दिख रही है, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा कि जो शहरी मतदाता हैं, शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, वो वोटिंग में ज़्यादा सुबह सुबह भाग नहीं लेते हैं। हाँ, दिन ढलने के साथ वो लोग घर से बाहर आते हैं और उसके बाद वो मतदान करते हैं। इस बार लोगों में थोड़ा उत्साह जो है वोटिंग के प्रति जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि जब वोटिंग खत्म होती है तो क्या अपने पिछले रिकॉर्ड दिल्ली तोड़ पाती है या नहीं। लेकिन लोगों से जिस तरीके से हमने बात की,
लोगों से जानना चाहा, लोग ये जरूर महसूस कर रहे हैं कि घरों में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर अगर वो कोई गलत सरकार बन जाती है उसको कोसने की बजाय ये बेहतर होगा कि वो वोटिंग सेंटर तक पहुंचे और वोट करे। दूसरे पर सिर्फ दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा। शंकर, वो ये डेटा भी हम जज्बा दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो डेटा दिखा रहे हैं कि अभी तक दिल्ली में जो चुनाव हुए, जिस तरीके से मतदाताओं ने अपनी भागीदारी निभाई, वो ट्रेंड लगातार ढलान पर है और ये ट्रेंड गिरता ही जा रहा है। तो जो अभी अनूप बात कर रहे थे कि लोग अपने मोबाइल पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, उन्हें तो जागरूक करने की कोशिश की जाती है। चुनाव आयुक्त अपील कर रहे हैं, सभी लोग अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील आ चुकी है सामने, केजरीवाल ने अपील की है, लेकिन बावजूद इसके ये जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है। देखिए इस वक्त शंकर, इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुनील अरोड़ा अब यहां से निकल के इस वक्त आप देख सकते हैं जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं बकायदा वो यहां से निकल के जा रहे हैं। सुनील अरोड़ा अब यहां से अपना मतदान का प्रयोग करके अब वो यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। अब बूथ से बकायदा निकल चुके हैं और ये यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और अगर बात करें ट्रेंड की बात करें तो बड़ा एक प्रैक्टिकल जो ट्रेंड है दिल्ली का, मैं वो बताना चाहता हूं कि आखिर यहां पर पहले हाफ में क्यों इतना कम मतदान होता है। तो सामान्य तौर पे दूसरे राज्यों में आप देखेंगे तो सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन दिल्ली में जो है क्या है, यहां पर अक्सर जो शनिवार या रविवार का जो मतदान होता है तो ये चुनाव आयोग इसलिए करवाया जाता है कि आप आराम से और आसानी से बिना कोई तनाव के आप आइए और अपना मतदान करें। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि फ्राइडे को लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, फ्राइडे फिर सैटरडे, आज भी छुट्टी होती है, बीच में फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का जो छुट्टी लेकर आराम से निकल जाते हैं लोग, उत्तराखंड निकल जाते हैं, हिमाचल घूमने निकल जाते हैं। तो ये ट्रेंड जो है बड़ा गंदा सा है, बहुत ही सही नहीं कहा जा सकता, जिसके चलते मतदान पर असर कम यहाँ पे वोटिंग होती है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा कि लोग जो है खासकर युवाओं को जल्द से जल्द अपने घर से बाहर निकाला जाए, उनको प्रेरित किया जाए। और इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, या अमित शाह की बात करें जो गृह मंत्री, वो तमाम लोग जाके ट्वीट कर रहे हैं, बाकायदा एक सोशल मीडिया के मार्फत से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निकलें, अपने घर के तमाम सदस्यों को लेकर निकलें और जाके मतदान करें। इस मामले में थोड़ी देर पहले जब हमारी प्रियंका गांधी से हमारी बातचीत हो रही थी, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहद कम है, तो ये काफी निराशाजनक है और इसके लिए लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप निकलिए और मतदान का प्रयोग करिए। अब देखिए भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि का चयन करते हैं और आप अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं एक ये सिचुएशन है। लेकिन एक और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो जानकारी देना चाहूंगा कि शाहीन बाग का इलाका, जामिया का इलाका, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। अगर पूरे दिल्ली के नजरिए से देखा जाए तो वहां पे काफी ज्यादा जामिया और शाहीन बाग में हो रहा है और खासकर वहां पर महिलाएं काफी तादाद में निकल करके अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। अनुप से जान लेते हैं दो चीजें अभी शंकर ने कही अनुप, और उन्होंने कहा शाहीन बाग का इलाका जो जहां पर बम्पर वोटिंग चल रही है, काफी तादाद में भीड़ है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि एक लंबी कतार लगी हुई है। तो ये क्या मूड अचानक से चेंज हुआ है और आज कुछ ऐसी गतिविधि नजर नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है इस वजह से, या फिर इसकी तैयारी पहले से थी? ये एक ड्रामेटिक चेंज जो नजर आ रहा है वो क्या लोकतंत्र में आस्था का एक प्रतीक के तौर पर, या फिर कुछ नया सोचकर वोटर्स उस कतार में लगे हुए हैं? हाँ, देखिए अपने आप में आश्चर्य की बात है कि ये वही लोग हैं जो कल तक का सीए और एनपीआर जैसे मसले पर कि कागज़ दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी वो लोग वोट देने पहुँचे हैं। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और चलिए देर आए दुरुस्त आए, वो कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो लोग भाग ले रहे हैं। और न केवल शाहीन बाग बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोग आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी की अपील है, जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपील कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त तक शाहीन बाग के लोगों ने नागरिकता कानून और एनपीआर जैसे मसलों पर वहां रोड जाम कर रखा, जरूर उनको लोगों के सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया, क्यों आखिर पहले लोकतांत्रिक तरीके से जो कानून बनाए जाते हैं उस पर भरोसा क्यों नहीं था, और आज जिस तरीके से उन्होंने आस्था दिखाई है, ये अपने आप में आश्चर्य है।
जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि जो चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, उस समय बिजली पानी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर जनता के बीच में गई थी। लेकिन धीरे धीरे पूरा चुनाव जो है वो शाहीन बाग पर आकर कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु हो गया था, केंद्र बिंदु में शाहीन बाग आ गया था और उसका परिणाम हुआ कि आपने देखा कि किस तरीके से शाहीन बाग को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उसको समर्थन देकर के कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि हम उनके साथ खड़े हैं। जो परसेंटेज है वो 60 के ऊपर तो रहेगा ही, लेकिन जो ग्राफ जो लगातार नीचे गिरता जा रहा है तो और जिस तरह के हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां एक कह सकते हैं उद्गार लोग व्यक्त कर रहे थे विभिन्न मुद्दों पर, तो ये देखना होगा कि वोटिंग का परसेंट क्या कुछ निर्धारित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप लोगों का। और फिलहाल दिल्ली चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आप हमारे साथ बने रहिए। सफाई का काम आउटसोर्सिंग के जरिए कराने के सरकार के फैसले के खिलाफ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज छठे दिन जारी है। हड़ताल के कारण पटना में हर तरफ कचरा ही कचरा है। हालांकि गंदगी से मचे हाहाकार और न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद प्रशासन और नगर निगम ने पटना के कुछ इलाकों में सफाई की वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन आज प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। नूतन अंचल कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने तालेबंदी कर दी और हम आपको राजधानी पटना की 5 जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजेंद्र नगर, कदम कुआं, बोरिंग रोड और नाला रोड की ये आज की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पटना का हाल क्या है। तो सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार लगा है। लगातार जो पब्लिक है वो परेशान है। प्रशासन की तरफ से सफाई की व्यवस्था केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित है, जबकि दूसरे कई इलाकों में सड़कों पर कूड़ा बिखरा पड़ा है। एक साथ पटना के बोरिंग रोड का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं और जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता ज्योति मिश्रा ने। नगर निगम के सफाई कर्मियों का आज छठा दिन है। कल ये भी कहा गया नगर निगम की तरफ से लंबी बैठक हुई और कहा गया कि वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है और कचरे का उठाव कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे के करीब। ये बोरिंग कैनाल रोड का एरिया है जहां पर हर तरफ आपको सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। जहां से भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका जीना दूभर हो गया। इतनी गंदगी है कि यहाँ पर आसपास के लोगों ने इस कचरे में आग भी लगा दी है। जो यहाँ पर के लोकल रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर रोज आते हैं सड़कों पर, और आज ये तस्वीर जब यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या उनका कहना है। लोकल रेसिडेंट है आप यहाँ के, रोज जब यहाँ पहुँचते हैं आप और आज पहुँच रहे हैं, कितनी अलग तस्वीर है। छठा दिन है आज हड़ताल का। आप देख रहे हैं जैसा कि गंदगी से हम लोग यहाँ खड़ा नहीं हो पाते। हम लोग रोज यहाँ पे 3-4 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन हम गंदगी की वजह से इतनी बदबू आ रही है कि हम लोग तुरंत अपने घर जाएंगे और यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। नगर निगम की सारी लापरवाही है। फेलियर कहेंगे इसको नगर निगम का, कि तैयारी क्यों नहीं की गई अगर हड़ताल की चेतावनी दी तो? नहीं, अगर हड़ताल की चेतावनी दी तो नगर निगम को डेफिनेटली कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहिए था। जैसा कि देख रहे हैं कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है, आसपास यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। कहा यह भी जा रहा था कि कल शाम को ये बैठक हुई है, कहा गया कि जल्द से जल्द सफाई कराई जाएगी। कुछ असर आपको बोरिंग रोड में दिख रहा है? कोई असर नहीं है इसका, किसी तरह का सरकार का किसी आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। सरकार बिल्कुल नींद में सोई हुई है। दूसरा और क्या है कि इन लोगों को आम जनता के दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं अंबार लगा हुआ है कूड़े का, ऐसे ही इतनी बीमारी फैल रही है। यहाँ पे बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, आसपास में खाना पीना खाते हैं। अब ऐसे में कैसी स्थिति है यहाँ पे? तो आप भी बताइएगा ना कि कैसे देखेंगे, कैसे कहेंगे, सामने कचरा देखेंगे कि चाय पियेंगे। अब सरकार का क्या रवैया है, देखिए डेली हर समय बोला जाता है कि 2 दिन में खत्म होने वाला है, 2 दिन में खत्म हो रहा है, लेकिन लगातार तो अभी तक चल रहा है, 1 सप्ताह से चल ही रहा है। कल ये भी कहा गया कि बहुत सारे पॉश इलाकों में उठाव किया गया है, लेकिन बोरिंग रोड भी एक काफी पॉश इलाके में माना जाता है। यहाँ पे कुछ उठाव होता है? कोई उठाव नहीं दिखा है, कोई उठाव करते हुए नहीं दिखा गया। सरकार का कोई भी कर्मी यहाँ पे नहीं आया है। और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आधे घंटे कोई खड़ा होकर दिखा दे,
माननीय मंत्री जी को, मेयर साहिबा को लगा खड़ा कीजिए, तब उन लोगों को पता चलेगा कि पटना वासी किस तकलीफ में है। लग रहा है कि जनता की तकलीफ है, इसीलिए नगर निगम जो है वो सोई हुई है और जल्दी एक्शन लेना चाहिए था। बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, नहीं तो फिर बहुत लेट हो। देख रही है आप कितना कचरा फैला हुआ है और इस पे बहुत जल्दी एक्शन होना चाहिए। देखिए ये स्थिति जो है वो पूरे पटना की है, क्या बोरिंग रोड और क्या कंकड़ बाग, वहाँ पर स्थिति और दयनीय है। जानवर घूम रहे हैं, कई जगहों पर जानवर के शव पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कचरे का उठाव अब तक नहीं किया गया है। कल आश्वासन जरूर दिया गया था, कुछ जगहों पे उठाव किया गया है, लेकिन अभी भी जो आम जनता है वो पटना में परेशान दिख रही है इस नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से। कैमरामैन सुबोध के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।